इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। हम हर पल खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। मन में हर पल शांति को कायम रखने के लिए हम कई सारे वीडियोस देखते हैं। हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, हाउ टू कंट्रोल आवर डिज़ायर्स, मन को कैसे शांत रखें, मन को कैसे स्थिर रखें, मन को कैसे स्तब्ध रखें। ऐसे कई सारा हम वीडियोस देखते रहते हैं, कई सारा बुक्स पढ़ते हैं, कई काम भी ऐसे करते हैं। सुबह मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। इनका सारे का मुख्य उद्देश्य मन को कैसे शांत रखें। परंतु सच तो ये है, मन शांत है, मन को शांत करने का आवश्यक नहीं है। मन ऑलरेडी शांत है। उस शांत मन के ऊपर हम जब कई सारे विचारें चलाते हैं, वो विचारों के कारण मन चिढ़ जाता है, मन विचलित हो जाता है, मन में अशांति आ जाता है। वैसे तो विचार विचार है, विचारों में कोई भला बुरा नहीं है। थॉट्स आर थॉट्स। लेकिन वो विचारों को हम जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं अपने माइंड में, जैसे उन विचारों को जिस नज़रिया से हम देखते हैं, फिर विचार हमें वैसे लगता है। यूँ समझिए, विचार विचार है, विचार में कोई भला बुरा नहीं। मनुष्य चाहता है, जो चीज़ चाहता है, जो भी कोई कुछ बनना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ संसार में कुछ कर दिखाना चाहता है। कोई प्राप्ति मतलब कुछ भी हो सकता है कोई नौकरी, हो सकता है कोई डीलिंग, कोई पैसा, हो सकता है किसी के साथ कोई संबंध को जोड़ना, कुछ भी हो सकता है। जो प्राप्त करना चाहता है, जो चीज़ उसे अच्छा लगता है, वो मनुष्य चाहता है कि वो चीज़ उसे जल्दी से मिल जाए, वो चीज़ उससे छूटे ना। जो चीज़ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ऐसे घटना उनके साथ होए ना, वैसे घटना उनके पास आए ना। परंतु सच तो ये है, हम जैसे चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं, वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हम विचलित नहीं होना चाहिए। हम इस भौतिक संसार को जैसे देखते हैं, जिस नज़रिया से देखते हैं, जो भी चीज़ हमें अच्छा लगता है, वो अच्छाई को हम खुद प्राप्त करने के लिए मन में कुछ इच्छा जागृत होता है, कुछ आशा जागृत होता है। फिर जब आशा जागृत होता है, वो आशा उस कार्य को, उस चीज़ की प्राप्ति के पीछे हम कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य का दुख के मूलभूत कारण है उसके इच्छाएं हैं, उसके आशाएं, उसका आशा आसक्ति ही उसका दुख के कारण है। इसके अलावा कुछ है नहीं। मतलब मन में इच्छाएं होना चाहिए, उस इच्छाओं को समझते हुए उसे प्राप्त करने के प्रयत्न करना चाहिए। मन में दुखी कब आ जाए? जब मन दुविधा में हो जाता है। मन में कुछ हम ऐसे विचार चलाते हैं जबकि उस विचार का सही डायरेक्शन नहीं होता है। सही मतलब कैसे करना, क्या करना, जब आप समझ नहीं पाते कोई चीज़ के बारे में, तब आपका मन में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, एंजाइटी आता है। मतलब आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ के कुछ बनना चाहता है, तो उस पढ़ाई के दौरान, उस बनने के उस यात्रा के दौरान जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर नहीं निकाल पाता तो उसके मन में टेंशन, स्ट्रेस आता है। क्यों समझिए, जीवन एक यात्रा है। आप एक गाड़ी के कोई टू व्हीलर लेकर कहीं जा रहे, एक रास्ता में जाते जाते कई सारा दूर जाने के बाद आप एक ऐसे जगह में जाके पहुंच के जहाँ पे एक चौराहे है, चारों तरफ रास्ता है जाने के लिए, और आप जहाँ पे जाना चाहते हैं उस जगह के बारे में आपको पता नहीं, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं। तो जो चौराहे के पास आप खड़े होंगे ना, आपके मन में टेंशन आएगा, आपके मन में स्ट्रेस आएगा, आपके मन में दुविधा आएगा कि मैं किधर जाऊं, कौन सा रास्ता सही है, क्या इधर जाने से मैं पहुंचूंगा, या इधर जाने से पहुंचूंगा, या इधर जाने से पहुंचूंगा। मन में इसके साथ साथ एक डर भी आ जाएगा। डर भी क्या आ जाएगा, कहीं इधर जाने से मैं मंजिल में नहीं पहुँच पाया तो लेट हो जाऊँगा, इधर जाने से क्या पता मेरा गाड़ी का तेल वेस्ट हो जाएगा, या तो मेरा समय वृथा हो जाएगा, कि मैं जो टाइमली नहीं पहुँच पाएंगा, ऐसा डर भी आ जाता है। तो ये डर के कारण, कौन से रास्ता में जाना, उस रास्ते को ठीक से ना चुनने के कारण मन में कॉन्फ्लिक्ट्स, मन में टेंशन, एंजाइटी आरंभ हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है, वहाँ पे ठहर कर किसी को पूछना चाहिए। आपने कोई भी आपके जैसा और कई पैसेंजर्स उस रास्ते में जा रहे, और किसी से आप राय ले सकते, सलाह ले सकते। सर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन से रास्ते में मैं जाने से मेरा मंजिल ये है, मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। उनसे बात करना चाहिए, जिसके प्रतिफल स्वरूप आप आपका मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई
इंसान ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जिसे आप कोई पूछ सकते हैं। आप अकेला है, वो रास्ते में अकेला है, कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी आप उन रास्ते में से किसी ना किसी एक रास्ते को चुनना चाहिए, कोई ना कोई एक रास्ता को चुनना चाहिए, जिसके प्रतिफल स्वरूप क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उस रास्ता में अगर जाएंगे, वो अगर आपको मंजिल में नहीं पहुंचाएगा तो आप पहचान तो सकते हैं ना, यहाँ कुछ देर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद आप जान पाएंगे मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ ये रास्ता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उस रास्ते से दोबारा वापस आएंगे और कोई रास्ते में जाएंगे, वो भी रास्ता फेल है तो और कोई रास्ते में जाएंगे। मतलब चुनना चाहिए। अगर कोई रास्ता को आप नहीं चुनेंगे तो वहीं पे खड़े खड़े आप विचलित हो जाएंगे, टेंशन हो जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगा। तो रास्ते को जब चुनेंगे कुछ नहीं होगा, एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, 3 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन आपके मंजिल में आप पहुंच के रहेंगे, क्योंकि आप उस फेलियर्स को भी एंजॉय कर रहे हैं, उस फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करते हुए आपके जर्नी को आप रोक नहीं रहे, आप जर्नी को जारी रखे हैं, तब जाके आप आपके मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक वैसे ही जीवन भी एक खेल है, जीवन परफेक्टली एक खेल है, इस खेल को समझना चाहिए। और ये इतना बढ़िया खेल है, जब तक आप हार नहीं मानते आपको कोई हरा नहीं सकता है। हार जब तक आप स्वीकार नहीं कर सकते, आप ये नहीं मानते कि आप हथियार को नहीं फेंक देते कि मैं हार गया, तब तो आपको कोई हरा ही नहीं सकते। क्योंकि जीवन के इस खेल में कई सारा ऑप्शंस है, कई सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, कई सारा चीज़ है आप जो कि करके इस जीवन के खेल को सुंदर बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब मन में टेंशन आता है, मन में स्ट्रेस आता है, मन में एंग्जाइटी आता है, एंग्जाइटी आने का मुख्य कारण आप जो करना चाहते हैं, आप जो भी आपसे या तो कुछ छूट रहा है, आपका अंदर जो भी चीज़ है, जो भी विचार है, उस विचार को आप ठीक से नहीं सोच पाने के कारण, जैसे उस रास्ता में कौन से रास्ता में जाना है, रास्ता को ना चुनने के कारण आपको मन में टेंशन स्ट्रेस आना, मतलब जो एंग्जाइटी आ रहा था, ठीक वैसे ही इस विचार को कैसे चलाना है, विचार को डायरेक्शन आपको ना मिलते हुए, उस विचार का सॉल्यूशन आपको ना मिलते हुए आप अंदर प्रेशराइज हो रहे। जब आपके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है ना, उस प्रेशर को रिलीज़ करना चाहिए, उस विचार के बारे में किसी के साथ चर्चा करना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उस विचार के बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, तो प्रेशर बढ़कर प्रेशर फटेगा, जिसके प्रतिफल स्वरूप कई लोग उल्टा सीधा डिसीजंस ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या पता नहीं कौन से मूर्ख ने इसके नाम दे रखा है। आत्मा को हत्या नहीं कर सकते, आत्मा मरेगा ही नहीं, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकते। बस वो जो शरीर है, शरीर का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम विनाश कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम मार रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट क्यों बना था? संसार में कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ अच्छे नाम करने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट को जो कोई भी जब कभी भी याद करे, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया हुआ काम को याद करते, खुशी से, आनंद से झूमने के लिए, शांति से मन को उल्लासित करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना गया था। परफेक्टली आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। शरीर क्या है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आत्मशक्ति जो है संसार को अनुभव कर रहा है, उपभोग कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब जो आत्मशक्ति है अपना निज स्वरूप है। हम इसके बारे में कई सारा वीडियोस बना चुके हैं, कई सारा बातें, कई सारा चर्चा कर चुके हैं, उधर नहीं जाएंगे। हम समझेंगे आत्महत्या क्या है। आत्महत्या मतलब ये जो शरीर जिस रूपी इंस्ट्रूमेंट संसार में इसलिए तैयार किया गया था कि संसार में कुछ ऐसे काम करे, संसार में कुछ अच्छे काम करे, जिसके प्रतिफल स्वरूप ये शरीर भी शांति से शरीर को अंत करे और ये शरीर के बारे में जो भी सोचे आनंद खुशी से झूम उठे। परंतु छोटे छोटे चिंदी चीज़ों के बारे में हम उसे जो कॉन्फ्लिक्ट, माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उससे ना समझ पाते हुए, उससे ना परख पाते हुए जीवन को हम ऐसे वृथा कर देते हैं। इस शरीर को ऐसे हम विनाश कर देते हैं। आत्महत्या में कोई आत्मा नहीं मरेगा। जो शरीर है पंचभूतों से बना था, पंचभूत में विलीन हो गया। मतलब ये जो शरीर को इस संसार में कुछ एक रोल प्ले करने के लिए जो मौका मिला था, परफेक्टली रोल प्ले करने के लिए। हम देखिए, हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में कई सारा कैरेक्टर्स होता है, हीरो भी होते हैं, विलन भी होते हैं, साथ ही साथ कई सारा कैरेक्टर्स होता है। सिनेमा जितना टेंशन होता है, सिनेमा में जितना सस्पेंस होता है, सिनेमा में जितना दुख होता है, फाइटिंग होता है,
सिनेमा उतना ही एंजॉय मतलब हमें लगता है, सिनेमा को उतना ही हम एंजॉय कर पाते हैं, सिनेमा उतना ही हमें अच्छा लगता है। ठीक है, जो जीवन भी तो सिनेमा के जैसा है ना। जीवन में उस सिनेमा में हीरो को हम इम्पोर्टेंस से क्यों देते, हीरो को हम रेस्पेक्ट क्यों देते, हीरो को हम हीरोइज्म वाले उस नज़रिया से क्यों देखते हैं? कारण हीरो जितना भी टेंशन्स आता है, जितना भी स्ट्रेस आता है, सबको रोकते हुए, हर चीज़ को झेलते हुए, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ता है और कुछ करके दिखाता है। तभी उस हीरो को हम सम्मान देते, रिस्पेक्ट देते। विलन के ऊपर हर कोई चिढ़ता है, विलन को हर कोई गाली देता है, क्योंकि विलन के हरकतें वैसे होता है, विलन की हरकतें ऐसे होता है, ना देखने के लिए भी अच्छा लगता है, ना बोलने के लिए भी अच्छा लगता है। इस वजह से विलन को हम गाली देते। तो जो जीवन के जो यात्रा में हम जो भी रोल्स प्ले कर रहे, जो भी हम इस नाटक रंग में जो भी किरदार को निभा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, पिक्चर में प्री प्लान्ड है। हीरो कौन बनेगा, हीरो के डायलॉग्स क्या रहेगा, हीरोइन कौन बनेगा, विलन कौन बनेगा, विलन के डायलॉग्स क्या रहेगा, वहाँ पे सब प्री प्लान्ड है, सब कुछ पहले ही तय कर रखे हैं। हीरो मतलब विलन नहीं बन सकता है, विलन हीरो नहीं बन सकता है। परंतु यहाँ पे जो रियल लाइफ है, हर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, हर डिसीजन आपके हाथ में, हर चीज़ आपके ऊपर है। आप चाहे तो इस जीवन को व्यर्थ करते हुए, उल्टा सीधा बातों में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए विलन भी बन सकते हैं, और आप चाहे तो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल पाते हुए, हर प्रॉब्लम को ठहर कर देख पाते हुए, उसका निष्कर्ष निकालते हुए आप हीरो भी बन सकते हैं। ये सत्य है, हर चीज़ आपके अंदर है। क्योंकि देखिए, हम कई सारे चीज़ को जानते नहीं, मान रखे हैं। हम शरीर को, इस शरीर को अलग शरीर के साथ तुलना करते हुए हम सोचते हैं ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये अज्ञानी है, इसका नॉलेज ज़्यादा है, इन व्यक्ति का नॉलेज बहुत कम है। परंतु सच तो ये है, भगवान हमें शरीर के स्तर पे अलग बना रखे हैं, भेदभाव बना रखे। कोई शरीर काला है, कोई शरीर सफ़ेद है, कोई शरीर ऊंचा है, कोई शरीर कद में नीचा है, परंतु मन इंद्रिय सबका समान है। परफेक्टली ये सच है, मैं कोई पेप टॉक नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। मन सबका समान है, इंद्रिय सबका समान है। आपके अंदर भी वो सारे क्षमताएं हैं, वो सारे गुण हैं जिनसा आप बनना चाहते हैं, जिनको आप अपने आइडियल मान रखे हैं। तो आपके अंदर सारे क्षमता है, आपके अंदर सारे शक्तियाँ हैं। परंतु जब दुख आता है ना, हम विचलित हो जाते हैं। जब टेंशन आता है, हम भागते हैं, उस दुख से खुद को छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मन को हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं सोचते, मन को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होकर सोचते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर, उस प्रॉब्लम के जो निष्कर्ष के ऊपर, उस प्रॉब्लम के हल के ऊपर अगर हम मन को लगाएंगे, अपने विचारों को चलाएंगे, तो निश्चय उस प्रॉब्लम के हल मिलेगा। अगर उस प्रॉब्लम के ऊपर ही मन को टिका के रखेंगे, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वैसे उस प्रॉब्लम को ही देखते रहेंगे, तो प्रॉब्लम हमें डराएगा। ये सच है, प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन होता है, ये परफेक्टली 100% सच है। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है। मैथ के क्वेश्चन को जैसे जैसे आप सॉल्यूशन करते जाएंगे, उस मैथ को करते जाएंगे, उस मैथ के क्वेश्चन के अंदर से ही आपको आंसर भी निकल के आएगा। चाबी पहले बनता है, बाद में ताला बनता है, ये सच है। चाबी को पहले बनाकर उसके ढांचे के साथ देखते कैसे खुलता है, वो खुलने के बाद वो जो छोटा सा डिवाइस होता है उसको ऊपर उसका बॉडी बनाया जाता है, मतलब ताला बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। संसार में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, संसार में ऐसे कोई भी दुख नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बस हमें थोड़ा सा उस प्रॉब्लम के साथ ठहरना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा टिक कर देखना चाहिए। 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख जीवन से बड़ा नहीं है, जीवन से अधिक नहीं है। जीवन है, आप जीवित है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, हर सिचुएशन को आप समझ पाएंगे। जीवन के साथ ही है हर चीज़, दुख सुख जो भी मिला हुआ जीवन के साथ है। मतलब जीवन को, आत्मा को हत्या कर देना, आत्महत्या करना मतलब क्या है, लाइफ रूपी जो गेम को ना खुद आप क्विट कर दे रहे, मतलब खुद आप हार मान रहे। अरे ये जो गेम इतना बढ़िया है, जब तक आप हार नहीं मानेंगे ना, आप कोई हरा नहीं सकता है।
कई सारे बॉल्स आपको डालेंगे, कई सारे गुगली बॉल्स आपके पास आएगा, बस आप टिक कर बैटिंग कर पाना चाहिए, आप टिक कर उससे रोकने के प्रयत्न करना चाहिए। आप जितना भी प्रॉब्लम को, जितना भी दुख को झेलेंगे, आपका उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एवरी फेलियर इज ए स्टेप ऑफ सक्सेस, ये बात सही है। जब अपना खुद के ऊपर भरोसा होगा ना, हम कितना भी फेलियर आए, कितना भी दुख दर्द आए, उससे झेल पाएंगे, आगे जा पाएंगे। आप झेलना चाहिए, जितना दुख को झेलेंगे, जितना दर्द को आप झेलेंगे, उतना ही एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा और वो एक्सपीरियंस आपको मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। जीवन का बहुत मूल्य है। छोटे छोटे चिंदी चीज़ों के लिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सोचिए आत्महत्या का परिणाम क्या हो रहा है। जो बंदा, जो भी व्यक्ति, जो भी शरीर, जो भी इंस्ट्रूमेंट आत्महत्या से विनाश हो गया, शरीर को कितना कष्ट हुआ, और वो शरीर के जितना भी उनका बंधु मित्र जुड़े थे, उनका मन में कितना दुख हुआ, उनका मन में कितना स्ट्रेस टेंशन आ गया। और उनके जितने भी बंधु थे, जितना भी मित्र थे, जितना भी लोग उनसे जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जब भी सोचेंगे कितना विचलित हो जाएंगे। तो आप संसार को क्या देखेंगे, ये दुख देखेंगे। आप अगर उस प्रॉब्लम के साथ थोड़ा टिक कर सोचेंगे, प्रॉब्लम के अंदर से कई सारा सॉल्यूशंस निकलेगा, ये बात सही है। तो मन में जब ना आत्महत्या करने की उल्टा सीधा विचार आता है, इस विचार के बारे में आप किसी के साथ चर्चा करिए। जिस किसी को भी आप अपना मानते, कोई भी, पेरेंट्स के साथ हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया, जिसको भी आप अपना मानते, उनके साथ चर्चा करिए। जैसे कि उस रास्ता में चौराहे के पास आप खड़े होकर अगर कहाँ जाना डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपके मन में दुविधा के कारण टेंशन, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो वहाँ पे अगर आप पूछेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे मन में जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, जिस टेंशन के कारण आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ, तो इसके बारे में किसी के साथ बैठकर चर्चा करना चाहिए। देखिए शरीर के लक्षण को हम समझ सकते हैं। शरीर किसी का कोई बीमार है, किसी का मतलब शरीर के हरकतों को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु मन में क्या विचार चल रहा है, मन के अंदर कौन क्या सोच रहा है, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, उसको कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता है, उसको कोई पहचान नहीं सकता है। तो कोई संगठन होने के बाद लोग कई सारा तरह तरह की चर्चाएं करते। मेरे को लग रहा था कि वो सुसाइड कर लेगा, मैं समझ रहा था, मैं जान रहा था कि वो ऐसे कुछ हरकत करेगा, उसका हरकतें मुझे समझ में आ रहा था। ऐसे कई सारे व्यर्थ बातों को चर्चा करते हैं, परंतु सच तो ये है किसके मन में क्या चल रहा है, वो शरीर, वो इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कोई जान नहीं पाता है। तो देखिए हम जीवन में कई सारा काम करते हुए कई सारा सलाह मशवरा लेते रहते हैं। कोई किसी का बच्चा का शादी तय हो जाए, वो कई लोगों से पूछता है वो रिश्ता कैसा है, वो लोग कैसे, उनके बारे में जानना, पहचानना, जान पहचान कर वहाँ पे रिश्ते बांधते हैं। कोई नौकरी को सेलेक्ट करने से पहले कई लोगों से हम बैठकर चर्चा करते, पूछते ये नौकरी कैसा है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका डीमेरिट्स क्या है, पता करते फिर उससे करते हैं। इवन हम कपड़ा खरीदते समय भी कई लोगों से जाकर हम चर्चा करते, ये शर्ट कैसे लग रहा है, क्या ये मैच होगा, क्या ये मेरे को ठीक लग रहा है, ऐसे कई सारे बातें उनसे पता कर फिर उस कपड़े को हम खरीदते। मतलब छोटे छोटे चीज़ करते समय हम कई लोगों से चर्चा करते, कई लोगों के सलाह मशवरा लेते, परंतु जीवन को जब हम त्याग रहे हैं, जब हम आत्महत्या करने के उल्टा सीधा डिसीजन ले रहे, एक बार तो चर्चा करके देखो किसी से, एक बार तो बात करके देखो, एक बार तो इस व्यू को किसी के सामने एक्सपोज कर किसी के सलाह लेने के प्रयत्न करो। क्योंकि लाइफ के साथ आपका जो खेल है ना, आपका जो बॉडी, जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है कट रहा है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट हट रहा है, आपका जो बॉडी रूप इंस्ट्रूमेंट ना फिर दोबारा पंचभूतों में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये डिसीजन लेने से पहले किसी के साथ एटलीस्ट चर्चा करो, एटलीस्ट बोलो, एटलीस्ट उनके राय लो। मैं 100% बोल रहा हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन आज तक नहीं निकला। चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस उस प्रॉब्लम को ठहर कर टिक कर देख पाना चाहिए। ये सच है। जीवन में हम कई सारा डिजायर्स रखते हैं, कई सारा चीज़ें हम बनने की उत्सुकता रखते हैं। जो भी जीवन में हम बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, कोई पुलिस अफसर हो गया, जो भी बनना चाहते हैं, वो बनने का पीछे दो मुख्य कारण हैं। इसे ध्यान से समझिए। एक है पैसा, दूसरा है नेम्स एंड फ्रेम्स। यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पैसा अगर ना मिले तो कोई भी प्रोफेशन, जो भी डॉक्टर, एक्टर, हम जो भी जिसको भी देखते वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस काम का प्रतिफल उनको नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट पैसा, दूसरा क्या है
नेम्स एंड फ्रेम्स, कोई इज्जत मिलेगा, कोई अच्छा नाम होगा, हम इस संसार में कोई अच्छा सा नाम बनाएंगे, ये दो ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भी हम बनना चाहते हैं, जैसा भी हम बनना चाहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य दो चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है सोचिए। पैसा आया तो क्या करेंगे, पैसा से जो भी आपके सुख सुविधा है, जो भी आपका नेसेसरी नीड से फुलफिल करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे ऐसी करेंगे, यही और क्या है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, इनसे क्या होगा, मन को शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। और जो नेम्स एंड फ्रेम्स, आपको कोई तारीफ़ करे, आपको कोई वाह करे, आपके बारे में कोई अच्छा चर्चा करे, जिसे कि हम नेम्स एंड फ्रेम्स बोलते हैं, उससे भी क्या होगा, खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। परंतु जो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, सोच के देखिए। आपके अंदर मिलेगा या तो आपके बाहर मिलेगा। परफेक्टली ये सच है, शांति आनंद आपका अंदर है, मन की स्थिति है। बस हम अपने अंदर होने वाला उस स्थिति की, उस अनुभव की अनुभूति को अनुभव करने के लिए हम मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर देते हैं हम खुद डिपेंडेड होकर प्लेजर्स पाने की प्राप्त कर मतलब कोशिश करते हैं। परंतु सच तो ये है, प्लेजर्स, हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ अपना अंदर है, सब कुछ अपना अंदर है। स्टेट्स ऑफ माइंड, दीज आर स्टेट्स ऑफ माइंड। तो हम कुछ बन के शांति के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ अपना अंदर है। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप कुछ बनने की कोशिश ना करें, कोशिश करना चाहिए। जीवन को एंजॉय करते हुए, जीवन के हर सुख की, हर स्टेज की आनंद लेते हुए, जीवन को जीते हुए हर काम को करना चाहिए। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब आप सोचेंगे ये जो स्टूडेंट्स लाइफ में कितना आनंद होता है, स्टूडेंट्स लाइफ में कितना प्लेजर्स, कितना मतलब खुशी आनंद होता है। परंतु जब बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हम बड़े बन जाए, बड़े सोचते हैं हम बच्चे होते तो कितना शांति से रहते थे। मतलब जो आदमी जहाँ पे है ना, उस पल को समझ नहीं पाता है, उस सिचुएशंस को, उस हालात को वो ठीक से समझ नहीं पाने के कारण वो पता नहीं शांति और कहीं ढूंढते रहता है। जीवन इस पल में है, सच तो ये है, जीवन ये मुहूर्त में है। आप जो ये वीडियो देख रहे, मैं जो बोल रहा हूँ, इस मुहूर्त में जीवन है। जीवन ना कल में है, जीवन ना भविष्य में है। तो व्यर्थ कल्पनाएं मत करिए, जीवन के मूल्य को समझिए। जीवन का बहुत मूल्य है, जीवन का बहुत मायना रखता है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, जीवन के अंदर सब कुछ है। कोई भी चीज़, कोई भी दुख, कोई भी सुख, कोई भी कारण जीवन से बड़ा नहीं है। तो आत्महत्या करने के कोई थॉट तक नहीं आना चाहिए आपको माइंड में, क्योंकि जीवन जीने की मतलब है। हर खुशी, हर चीज़, हर चाहत अपना अंदर है, हर चीज़ को पूर्ण करने के क्षमता भी अपने पास है, हर शक्ति अपने, हर एनर्जी अपने अंदर है। बशर्ते ज्ञान के अभाव है। इन चीज़ों को हम चर्चा ना करने के कारण, ऐसे बातें सोसाइटी में ना होने के कारण, छोटे छोटे चिंदी चीज़ों को लेते हुए मन को विचलित कर गलत उल्टा सीधा डिसीजन को लेते हुए लोग आत्महत्या करते हैं। तो जीवन के मतलब जीना है, जीवन का मतलब कुछ बनना नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जीते जीते जो हो रहा है हर चीज़ में माइंड को बैलेंस करते हुए, संयम ही जीवन है। मन में संयमता होना चाहिए, संयम को बरकरार रखते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।